शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी कुछ पल के लिए एकांतवास का अभ्यास करेंगे। हर रोज का एकांतवास अंतर्मुक्ता हमारे मन के इनर चैटरिंग को, इनर डायलॉग को शांत करती है, मन के विचारों को कम करती है। उसके पहले हम 3 बार प्रणव प्राणायाम ओम कहेंगे सभी मिलकर। यह स्लो ब्रीदिंग ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। रिलैक्स। स्वयं को बिल्कुल सीधा रखें। बॉडी हैज टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट, रिलैक्सिंग, शिथिल, स्टेडी, स्थिर। सो के साथ रहें सभी। साक्षी भावना कहा जाता है इसे। मन के विचारों को साक्षी होकर देखना। जो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई विश्लेषण नहीं, सिर्फ पैसिवली वॉचिंग योर थॉट्स। रिलैक्स फोरहेड, कोई तनाव न हो चेहरे पे। आंखें धीमे से कोमलता से बंद की हुई, जबड़े टाइट न हो। Practically doing nothing now, simply passive watching. धीरे धीरे सांसें मंद होती हुई, मन के विचार कम होते हुए, दिमाग की, ब्रेन की फ्रिक्वेंसी बीटा से अल्फा। बीटा फ्रीक्वेंसी अर्थात कॉन्शियस एंड एक्टिव। अल्फा का अर्थ होता है कॉन्शियस, जागरूक तो है ही सभी इस वक्त भी, लेकिन रिलैक्स्ड। स्लोली धीमे से आंखें खोलें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल हम सीख रहे हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण का नियम। जो आप चाहते हैं उसको कैसे अपनी जिंदगी की तस्वीर बनाना, किसी भी एरिया में
क्या है सबसे पहला पहला लॉ? बताओ कोई भी। जब से हमने सीखना चालू किया, अलग अलग टेक्निक सीखे हैं, बॉटल टेक्निक सीखी हमने, होपोनोपोनो सीखा है ना। यस, सबसे पहला पहला लेसन इसको लाइफ में मतलब लाने के लिए, आकर्षण के नियम को, हम दुनिया के सबसे बड़े चुंबक हैं। वी आर द ग्रेटेस्ट मैग्नेट ऑन दिस अर्थ, राइट। बताओ कोई भी, एनीबॉडी, क्या समझा आज तक आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? प्लीज कोई भी अनम्यूट करो, बताओ मुझे। विश्वास पहले दिल, डायरेक्टली सबसे विश्वास, पहले विश्वास, डायरेक्टली विश्वास, मन का विश्वास होना चाहिए। कोई भी तो करते हैं उसके ऊपर डायरेक्टली विश्वास विश्वास पे हो। आ गए। वो तो प्रोसेस है, वो तो प्रोसेस है। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। यस, हम कोई भी टूल अपने गोल्स को ट्रैक करने के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो बॉटल टेक्निक है, होपोनोपोनो है, विजुअलाइजेशन अभी हमने नहीं सीखा है, वो भी हम कर सकते हैं। आज एफर्मेशंस ले रहे हैं, राइट। ग्रेटिट्यूड हमने सीखा है। यस, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन? बोलो सर। थॉट, विचार। कैसे जाएं आगे हम? आपको पहले ही ए भी पता नहीं है इसका अभी तक, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कुछ नोट किया करो, कुछ पुरानी वीडियोस देख के उनको, उसके नोट्स बनाया करो। सबसे पहला पहला हमने क्या देखा है? ये पूरा यूनिवर्स कहाँ से बना है, किससे बना है? यस, कोई भी बोलो। सर एनर्जी पूरा से। यूनिवर्स, यस, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट। उसके बाद अगर हम जो भी चाहते हैं, हर चीज एनर्जी है, और एनर्जी का अपनी फ्रिक्वेंसी होती है। वाइब्रेशन सर। जो भी हम चाहते हैं, वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी एक ही बात है। जो भी हम चाहते हैं, अगर हम अट्रैक्शन की फ्रिक्वेंसी पर हम ट्रेवल करें, हमारे गोल्स जो हैं और हमारी जो फ्रिक्वेंसी है उसको प्राप्त करने की, जैसे हमारे गोल्स पूरे होते हैं, मैं सेहत चाहता हूँ, मैं धन चाहता हूँ, मैं संबंध अच्छे चाहता हूँ, मैं जॉब चाहता हूँ, स्पिरिचुअल में प्रोग्रेस चाहता हूँ, जब हमारी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है हमारे गोल से, वो हमारे जीवन की तस्वीर बन जाती है। वी अट्रैक्ट व्हेन वी मैच द फ्रिक्वेंसी, राइट, ऑफ आवर गोल विथ आवर ओन फ्रिक्वेंसी। दोनों ही जैसे मैच हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, आपके लैप में आके वो चीज गिरती है, मांगने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली कीप ऑन ट्यूनिंग, फ्रिक्वेंसी को ट्यून करना है, आपके लैप में आके गिर जाता है, वो चीज आ जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है, राइट। अब हमने बॉटल टेक्निक सीखा है। बॉटल टेक्निक एक्चुअली क्या करती है, बताइए मुझे, क्या करता है बॉटल टेक्निक? एनीबॉडी? सर हमारे जो फीलिंग्स हम लिखते हैं उस पे, उसको एब्जॉर्ब करती है। यस, जो भी हम लिखते हैं उसमें गोल लिखते हैं, हाँ, एफर्मेशन लिखते हैं, हाँ, राइट। FTBA का 1 स्टेप हो फिर जाता है इसमें। उसके बाद में क्या हमारे करता है वो पानी? पानी क्या करता है? वो हमारे एब्जॉर्ब करने के फीलिंग्स बाद क्या करता है पानी? उसको एब्जॉर्ब करता है। जब हम उससे पीते हैं तो वो थॉट्स बन जाते हैं हमारे पूरे, हमारी बिलीफ को परफेक्शन मिलता है, एक्शन में मिलता है। Towards our emotions. वो भी अभी तक क्लियर नहीं है आपको। जो भी हम चाहते हैं, राइट, अच्छा जॉब चाहिए, इतना धन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए,
जो भी हम चाहते हैं संबंध में टकराव खत्म हो जाए, तो हम जो बॉटल टेक्निक में हम लिख देते हैं, राइट, जो भी आपको चाहिए चारों एरिया से, राइट। अब हमको ब्रह्मांड में से कौन लाकर देता है? Who brings our goals to us? हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी फ्रीक्वेंसी मतलब जो चीज हम मांग रहे हैं अगर हमारे पास आ जाएगी तो जो सोच हमारी होगी, जो मतलब चार चीजें बताएं, फीलिंग्स हमारी कैसी होगी, थॉट्स हमारी कैसी होगी, बिलीव्स हमारे कैसे होंगे, और चौथा जो है वो बोलो कौन सी चीज? चौथा क्या बताया मैंने? एक्शन हमारे कैसे होंगे, जैसे वो चीज हमारे पास इस वक्त है। आपने जो धन चाहा है जब वो आ जाएगा, how will be acting, how will be feeling, how will be thinking, right? तो चारों इससे हमको अपनी फ्रीक्वेंसी को राइज करना होता है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर गोल्स। आस्क, मांगो, यकीन करो और फिर पाओ, राइट। बिलीफ लिखा है रोंडा बर्न ने पावर के इसमें किताब सीक्रेट में। पर हम पूरा टाइम क्या करते हैं, ये जितने भी टूल्स हम सीखते हैं, आज में एफर्मेशन सीखेंगे, वो क्या करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी को हायर बनाते हैं। सुबह को मैंने बताया कि उठने के साथ ही 10 एट रैंडम चीजों को याद करो और चेहरे पर मुस्कुराहट ले आओ। फील द ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, से थैंक यू, फील द ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। कितने लोग कर रहे हैं घर पे इसको, बताओ मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू डूइंग इट रेगुलरली? जी मैं रिया गुप्ता करती हूँ डेली। हाँ यस सर, आई एम डूइंग। यस सर, मैं भी करती हूँ रिया गुप्ता। तो क्या सर मैं फर्क भी पड़ता है? पढ़ा तुम पहले नहीं करते थे, अभी कर रहे हैं। आई एम आल्सो डूइंग रंजीत कौर। नहीं ठीक है, करते हैं, अच्छी बात है। उसका रिजल्ट क्या आता है? सर भाई जी पॉजिटिविटी आती है, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स है उसको फाइट करने में, उस सिचुएशन को हैंडल करने में अंदर जो है पॉजिटिविटी और पावर आती है कि हम हैंडल कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, वो मतलब दूसरे इंसान की सामने वाले से एब्जॉर्ब करने की हिम्मत आ जाती है। प्रोसेस में मत जाओ प्लीज, मत जाओ प्रोसेस में। ओके भाई जी। हम अगर सुबह को उठते हैं, मुझे किसी बात को लेकर चिंता है, किसी बात को लेकर भय है, किसी बात को लेकर नाराजगी है, किसी बात को लेकर असंतुष्टता है, वो थॉट हमारे माइंड में उठने के साथ ही आने लगते हैं और हम ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली जो है, एक विचार आया नेगेटिव, एक विचार आया वर्क, तो और विचारों को ट्रैक करता है और हम उठने के साथ जो विगर, जो वाइटलिटी, जो हायर फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए हमारे अंदर, वो नहीं आ पाती है। लेकिन जब हम एट रैंडम फील करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आज जैसे ही मेरी नींद खुली तो 10 चीजें बोली थी एट रैंडम, एक के बाद एक। तो क्या बोला मैंने? स्टिक में लेके चलता था, आज के बाद मैंने सोचा कि आज मैं स्टिक लेना बंद कर दूंगा, राइट। मैंने कहा थैंक यू फॉर द स्टिक, वो सपोर्टेड मी फॉर ऑल दीज 15 डेज। 15 दिनों के लिए स्टिक ने मुझे सपोर्ट किया है, धन्यवाद, राइट। आज हमारे मेरे घर पे कोई बहन आने वाली थी थाना से, अलग जोन की, सेंटर की, वो आज आने वाली थी आज घर पे मुझे देखने के लिए, 3 घंटा बैठी थी मेरे साथ में। तो आई सेड थैंक यू फॉर हर, राइट। मुझे रोज शाम को क्लास कराने को मिलती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अलग अलग पहलुओं को लेकर। मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है, लोगों को मैं सिखा रहा हूँ उनके गोल्स मैनिफेस्टेशन करने के लिए, मतलब हो भी रहे हैं। तो आई सेड थैंक यू फॉर माय रेगुलर इवनिंग क्लासेस। तो उठकर ही अगर आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे फॉर एनी 10 थिंग्स एट रैंडम जो आपके सामने दिखता है ना, पानी का ग्लास दिखता है, उसका लिड दिखता है, पानी की बोतल दिखती है, उसमें लगे हुए स्टिकर दिखते हैं, उसके ऊपर आपको लगे हुए गोल दिखते हैं, वट एवर यू कैन सी व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, वट एवर यू रिमेंबर इंस्टेंटली से थैंक यू और विद इन वेरी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। अगर आप ग्रेटिट्यूड करोगे उठने के साथ ही, तो आपकी जो उठने की जो फ्रिक्वेंसी है वो हायर हो जाएगी। अगर आप 50%
नेगेटिव होता है, 50% पॉजिटिव होता है। अगर आप उठने के साथ ही अपनी फ्रीक्वेंसी को 51% पर भी ले आते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, वापस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चला जाता है, बढ़ाते चला जाता है। किसी भी दुख में सोए, किसी भी परेशानी में सोए, नाराजगी से सोए, तो पहला थॉट फिर से वही आता है। तो ये क्या कर रहा है एक्चुअली, इट इज राइजिंग योर फ्रीक्वेंसी, इट इज ट्यूनिंग योर फ्रीक्वेंसी टू द हायर लेवल। सारे जो भी टूल्स हम सीख रहे हैं वो क्या करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं मतलब जो मेरे गोल्स है ना, वो गोल जब मेरा अपना हो जाएगा, जब उसका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, तब मुझे कैसे मेरा सोच चलेगा, कैसे जो है मेरी फीलिंग्स होगी, बिलीव्स क्या होंगी मेरी, और चौथा जो है वो एक्शन कैसे करूंगा मैं, है ना। समझो फॉर एग्जांपल आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, अब नौकरी मिल गई है, पहली पगार आपको आई है, राइट, आपके बैंक में जमा हुई है, राइट। आप है ना वो देखो कि वो सैलरी जब मेरे पास आएगी तो जो मेरे पास पहले धन की कमी थी, या उस सैलरी से पहले मैं क्या करना चाहूंगा, व्हाट आई वुड लाइक टू डू विद दैट सैलरी, स्टार्ट लिविंग इन दैट जैसे एज इफ इट इज नाउ। तो वो सब राइज करते हैं फ्रीक्वेंसी में। समझ आया सभी को। बॉटल टेक्निक क्या करती है, वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को संदेश पहुंचाती है, राइट। बाहरी मन चाहता है मैं बहुत खुश हूँ, अंतर्मन क्या बोलता है, अरे तेरे घर में जो बहू आई है ना वो तुझे जीने भी देती है, तू कैसे बोलती है खुश है तू। आया अंदर से जवाब। तो अंदर और बाहर, व्हाट इज इन दैट इज आउट। तो मैजिक इन मैजिक आउट, MIMO बताया था मैंने। मैजिक अंदर है, लेकिन मैजिक को आपको बाहर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने गोल्स को फ्रिक्वेंसी पे जाना होगा। जितने भी टूल्स हम सीखेंगे ना, व्हाट दे आर डूइंग, वो आपके अट्रैक्शन की फ्रिक्वेंसी को मैच कर रहे हैं आपके गोल्स से, राइट। समझ आया यहाँ तक सभी को क्लियर? कुछ पूछना तो पूछो, आगे जाएंगे हम सब्जेक्ट पर, नहीं तो यस प्लीज, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन यहाँ तक जो बताया मैंने, बोलो। भाई जी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ भाई जी, जो हम रात को बॉटल पे सामान या जो भी हम लिख के रखते हैं सुबह, मतलब कि वो पानी को पीने के लिए, क्या सारी फैमिली पी सकती है एक ही बोतल से? सारी फैमिली पी सकती है अगर वो कॉमन है तो। हाँ यस सर, वो कॉमन है, गोल्स कॉमन है तो पी सकती है। हाँ तो ठीक है, फिर अगर थैंक आपको यू। ऐसा ही करना है, कॉमन ही है, तो आप पानी के मटके पे ही लिख दो ना, मटके पे लिखो, दिन भर वो पानी पियो। या अपना जो ये होता है ना, जो पानी प्यूरीफायर होता है, वहां पे लिख दो आप। बॉटल रखने की ठीक जरूरत ही है, नहीं है, दिन भर पानी पियेंगे सभी। गोल जो है ना, पर्सनल गोल्स हम लिखते हैं उसके ऊपर, पर्सनल ठीक गोल। है। और सभी के गोल्स एक तरीके नहीं होते हैं, हम टेलिंग यू, सभी के गोल्स एक तरीके नहीं होते हैं। किसको कौन सा नेचर होता है, किसका कौन सा स्वभाव होता है, किसका कौन सा संस्कार होता है, किसको क्या चाहिए, किसके डिफरेंट टेम्परामेंट्स के लोग हैं ना हम लोग। तो एक ठीक ही है भाई पानी जी। अगर पी के हम अपने पर्टिकुलर गोल्स को नहीं कंप्लीट कर सकते हैं, टू राइट आउट द स्पेसिफिक गोल्स, उसको चेंज कर सकते हैं। ये सुजीत भाई पूछना है आपको कुछ? ठीक है, थैंक यू भाई जी। ओके, देखो अभी है ना हम चल रहे हैं एफर्मेशंस की तरफ। एफर्मेशन क्या है? एफर्मेशन, एवरी थॉट, every word, what goes inside my mind, inner chattering, या फिर वो बातें जो हमारे दिमाग में, मन में लिखी गई हैं, हमारे पेरेंट्स के द्वारा, ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा, या हमने खुद ही लिखी है। मैं मूर्ख हूं, मैं बेवकूफ हूं, आई एम अगली, आई एम नॉट ब्यूटिफुल, राइट। एवरी सिंगल थिंग जो हमने सुनी है अपने बारे में, या कोई कमेंट करता है हमको, तू शर्मीली है, तू कभी नहीं सुधरेगी, जो भी हम सुनते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, एनिमीज, या खुद से अंदर ही बात करते हैं, मेरा काम कभी नहीं होगा, मैं कभी नहीं जीत सकती इसको, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, राइट, आई कीप ऑन सफरिंग।
तो इनर चैटरिंग जो होता है ना, वो भी एफर्मेशन है. दैट इज आल्सो कॉल्ड द एफर्मेशंस. रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर ट्रुथ्स. रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर ट्रुथ. इनर ट्रुथ क्या है? मैंने अपने माँ बाप का प्यार बचपन में अनुभव नहीं किया है. जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है माँ बाप के साथ में, कि आई वाज नेवर लव्ड, राइट. तो वो आपका एक बिलीव बना हुआ है कि नोबडी लव्स मी एंड आई एम नॉट लाइकेबल, मुझे कोई पसंद नहीं करता है. वो जो लिमिटिंग बिलीव बने हुए हैं, वहां से भी विचार आते हैं हमारे मन में. जो विचार उठते हैं, वो विचारों का सोर्स क्या होता है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन, जहाँ से थॉट्स क्रिएट होते हैं. इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन मिली है मेरे बारे में, मुझे मिली आपके बारे में, राइट. दूसरा है पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो मैंने पास्ट में अनुभव किया है, राइट. और तीसरा होता है पास्ट एक्सपीरियंस कहो या मेमोरी को. सेकंड, थर्ड होता है बिलीफ्स, जो मैंने अंतर्मन स्वीकार किया है, राइट. वो भले हम लिमिटिंग बिलीफ कहते हैं, कोर बिलीफ्स कहते हैं, उसको लेकर जो विचार ऑटोमेटिकली हमारे अफर्मेशंस. क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कुछ भी पूछना तो प्लीज, तो मैं सब्जेक्ट बहुत क्लियर करना चाहता हूँ. किसी को कुछ भी अगर पूछना है तो पूछिए यहाँ तक. यस. हर विचार, हर फीलिंग, हर शब्द, इनर चैटरिंग, द स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन गोइंग विद इन, ये है ही ऐसी, ये कभी नहीं सुधरेगी. आई डोंट लाइक दिस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है. ये कंटिन्यू चलते रहता ना हमारे अंदर में, मेरा काम कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं सुधरेगा. मेरी बेटी की जिंदगी कभी नहीं सुधर सकती. इनर स्ट्रीम एफर्मेशंस की चलती रहती है अंदर में, राइट. क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब एफर्मेशन क्या होता है? डेलिबरेटली हम एफर्मेशंस को फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं. ये वो एफर्मेशन नहीं है जो ऑटोमेटिकली चलते हैं. जैसे आस्क एंड इट इज गिवन बुक में, अब्राहम उनके बॉडी में आके एस्थर के क्या कहते हैं? द ट्रू जॉय ऑफ लाइफ, द ट्रू जॉय ऑफ लाइफ इज इन द डेलिबरेट क्रिएशन. जिंदगी का सही मजा जिंदगी को क्रिएट करने में है. वी आर द मैजिशियंस, वी आर द क्रिएटर्स. जिंदगी जो आपको रूप दिखा रही है वो आपकी जिंदगी नहीं है. वो क्या कहते हैं? यू टू चूज, यू टू चूज. परेशानी जिंदगी में है, आपको परेशान नहीं होना है, मेक ए चॉइस. आपकी जिंदगी में दुख है, आपको दुखी नहीं होना है, मेक ए चॉइस कि आप इन परिस्थितियों में भी दुख में नहीं डूब जाओगे, राइट. तो जो है ब्रिक एंड मॉर्टर, आज ये नहीं है भवाना बहन, तभी मैंने पिक्चर्स नहीं दिखाई है, कल मैं दिखाऊंगा पिक्चर सबको. ब्रिक एंड मॉर्टर क्या होता है? जब कोई भी मकान बनाया जाता है तो ईंटें, और मॉर्टर मतलब उसमें सीमेंट होता है, रेती होती है और छोटे पत्थर होते हैं, राइट. इसको मॉर्टर बोलते हैं, राइट. मकान बिना दीवारों के बन नहीं सकता है, दीवारें बिना ब्रिक्स और मॉर्टर के बन नहीं सकती. मॉर्टर मतलब उसमें सीमेंट होता है, छोटे छोटे कड़ू होते हैं, हाँ, राइट. तो एफर्मेशन जो है ना, वो बेसिक रूट्स है हमारे लाइफ के, हमारी जिंदगी के गोल्स के. एफर्मेशन क्या करते हैं? वो हमारे बिलीफ को चेंज करते हैं, राइट. तो सबसे पहली बात, जब हम किसी को कहते हैं ना, डोंट स्लैम द डोर, दरवाजा जोर से बंद मत करो, राइट. तो एक इमेज खड़ी होती है माइंड में, एक इमेज खड़ी होती है, और बच्चा क्या करता है? दरवाजा जोर से बंद करके चला जाता है. आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी रूड टू मी, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे से गलत बात करें, रूडली बात करें, बराबर. तो जो ऊपर जो वर्ड जाता है ना ब्रह्मांड में, वो डू नॉट वर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है. और मैसेज क्या जा रहा है? स्लैम द डोर. तो क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? Close it slowly. To say? Close it slowly. Close the door slowly.
Please talk to me nicely. Talk to me nicely. Say what you want. Don't say what you do not want. तो एफर्मेशन जब बनाए जाते हैं ना, इस बात का ख्याल रहता है को एनी वर्ड ऑफ नो, नॉट, डू नॉट, नेगेशन का वहां पर वर्ड नहीं आना चाहिए, राइट? अभी किसी ने पूछा समझो कि भाई डायबिटीज के लिए क्या एफर्मेशन लिखें, तो अगर आप लिखोगे कि आई एम फ्री ऑफ डायबिटीज, बराबर, तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड क्या है? डायबिटीज है। तो फोकस कहाँ जाता है? डायबिटीज पर। तो उसकी जगह पर ऐसा एफर्मेशन बनाना चाहिए ना जो आपको पूर्णतः, आपको अगर डायबिटीज नहीं होगी तो विल बी एब्सोल्युटली हेल्दी, फिट एंड फाइन, वो एफर्मेशन लिखना होता है उसके लिए। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे एफर्मेशन कैसे होते हैं। अब एफर्मेशन जब हम बनाते हैं ना, तो सी द एंड रिजल्ट, सी द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट को देखते हुए आई एम लिविंग इन अ ब्यूटिफुल हर वक्त पॉजिटिव होना चाहिए, हर सेंटेंस पॉजिटिव में होना चाहिए। गलत बोल रही हैं आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रही हैं? शिफ्ट मत करो अपने आप को। मैंने क्या बोला है, मैं पॉजिटिव नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, बात हो गई खत्म। से व्हाट यू वांट, डोंट से व्हाट यू डू नॉट वांट। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि एंड रिजल्ट को देखो। आई हैव अ ब्यूटीफुल जॉब, आई एम हैप्पीली मैरिड टू डैश 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 डैश। सी द एंड रिजल्ट, I reached by air from Delhi to Mumbai in time. In time बोल सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है, I reached the office today without any traffic. एफर्मेशन बना रहे ना, I reached the office without any traffic. तो उसमें जो ट्रैफिक वर्ड आया वो नेगेटिव वर्ड है। सी, ध्यान से सुनो एफर्मेशन कैसे बनाए जाते हैं। कल आपको मैं सबको पूछूंगा एफर्मेशन कैसे कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाते हैं आप। I see the end result. I am earning this much of salary, right? दो सवाल यूनस को पूछने नहीं होते हैं, सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना होता है। कौन से दो सवाल है यूनस को कभी नहीं पूछना चाहिए? बताओ कौन से? What are those two questions? क्या मैं कर सकता, क्या और क्यों? कुछ भी बोलने का है, क्या और क्यों? नहीं, और कब तक होगा भाई जी? ये जो हम पूछते हैं कि कब तक ये हो जाएगा, वो भी नहीं पूछना है। वेरी राइट, पहला अक्षर है व्हेन। क्या बोलते यूनस, क्या बोलेगा? क्या अभी आप टैक्सी में बैठे, आप बताओगे नहीं उसको कहाँ जाना है, तो क्या जाएगा? कोई मंजिल पे पहुंचाएगा आपको? जाके बैठ गए टैक्सी में, बोले चलो। क्या ये होगा पॉसिबल, ऐसा नहीं पूछना चाहिए, ये मतलब था मेरा। क्या ये होगा ऐसा पूछना ही नहीं चाहिए, सीधे बोलना चाहिए कि ये हो गया। नहीं, आप है ना प्लीज मेरी बात सुनो। जब तक आप फंडामेंटल्स को नहीं समझोगे, आगे जाने में कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं आगे जाने में। हाउ एंड व्हेन इज नॉट माय डोमेन, लिखो उसको। आपको इतनी फंडामेंटल चीजें भी अभी तक क्लियर नहीं हुई तो आगे कैसे जा सकते हैं हम लोग? बताओ मेरे को। आपको एक के बाद कौन से एरिया में कैसे एफर्मेशन बोलते हैं, कैसे विजुअलाइजेशन करना है, बहुत सारी बातें मैं बताते जा रहा हूँ, लेकिन फंडामेंटल तो आप समझिए ना। हाउ एंड व्हेन इज नॉट माय डोमेन, वो हमारा काम है ही नहीं। वी हैव टू सिंपली फॉलो द प्रोसेस, जो प्रोसेस हम जा रहे हैं। समझा? तो ये सब बातें जो है ना, जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने लिखा नहीं है, नोटबुक नहीं है, तो कल ये वीडियो जब आएगा आपके पास में, उसमें सब नोट्स बना के रखो। इसको नहीं बना के रखो तो कोई फायदा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, वापस वहीं के वहीं खड़े रहोगे और बोलोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। हर बात में पूछ रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला लेसन क्या है, तो आप लोग नहीं रिप्लाई कर पा रहे हो। एवरीथिंग एनर्जी, एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। जो भी हम चाहते हैं इट इज ऑलरेडी देयर, बट वी हैव टू अट्रैक्ट इट। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करके। जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाते हैं, हमारी जिंदगी की तस्वीर बनती है, राइट? हम किससे अट्रैक्ट करते हैं? थॉट से, फीलिंग से, और बिलीफ से, और एक्शन से। मतलब मेरा जो भी गोल है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या मतलब फील कर रहा हूँ, और मैं मेरा बिलीफ क्या है उसके प्रति, और मेरा एक्शन क्या है। ये सब चारों जो हैं ये आपके टूल्स हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी को राइज करते हैं,
राइट। निराशा की फ्रीक्वेंसी, हताशा की फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ लो फीलिंग, डिप्लीटेड, लॉस्ट, एग्जॉस्टेड फीलिंग। किसी बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं आप? कोई गोल अट्रैक्ट नहीं होगा। आप एफर्मेशन नहीं बोल सकते उस समय, विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू आर रनिंग एट ए वेरी लो फ्रीक्वेंसी। हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी अपडेटेड रखो, ऊंचा रखो, अच्छे सोच करके, अच्छे कर्म करके, हर किसी को जीवन में खुश रखो, हर किसी के साथ जो है ना अब दुआएं कमाओ, ऐसा व्यवहार करो ताकि यू आर ऑलवेज वाइब्रेटिंग एट अ हायर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अभी सबसे पहले पहले जो है ना, आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हम एफर्मेशंस अलग अलग एरियाज में, चारों ही फील्ड में बनाते हैं, लेकिन मेरे को अचानक आज याद आया ना सुबह को कि हम सभी मोस्टली स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन हैं, अच्छे लोग हैं, तो हमारे गोल दुनिया के लिए गोल 4 एरियाज में हो सकते हैं। हेल्थ चाहिए, उसके बाद धन चाहिए, जॉब चाहिए अच्छा, और रिलेशनशिप। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है व्यक्ति की जिंदगी में, अगर हम लो फील नहीं करना चाहते हैं, दुख है मेरी जिंदगी में, दुखी नहीं हूं, परेशानी मेरी जिंदगी है, मैं परेशान नहीं हूं, चिंता की बात मेरे सामने, मैं चिंतित नहीं हूं, ये कभी हो सकता है? बताओ मुझे कोई भी। इनर स्ट्रेंथ, इनर जॉय, वो कभी हो सकता है, वही तो पूछ रहा हूं मैं। अगर हेल्थ ठीक होगी तो ट्यूनिंग परमात्मा से हमारे कनेक्शन। आपका मन बहुत खराब है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप हर किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, हर किसी के साथ असहमति दिखा रहे हो। हेल्थ ठीक रहेगी आपकी? रहेगी हेल्थ ठीक आपकी? माइंड, बॉडी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। अगर मन बिगड़ा तो तन बिगड़ने वाला ही है, अवस्था बिगड़ेगी, संबंध बिगड़ेंगे और वातावरण बिगड़ेगा, राइट। दुनिया के लोग इन चारों को ही ये समझते हैं, लेकिन हम तो स्पिरिचुअल माइंडेड बाबा के बच्चे हैं हम लोग, तो इसमें एक एडिशन हमको करना पड़ेगा। वो कौन सा गोल है बताइए मुझे, कौन सा गोल होगा वो, कौन सा गोल होगा? पीस ऑफ माइंड, स्पिरिचुअलिटी। उसमें पीस भी आ गया, लो भी आया, एक्सेप्टेंस भी आया, नॉन जजमेंटल भी आया। स्पिरिचुअलिटी मतलब आत्मा के रिलेटेड जो भी गुण हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, जिससे हम लोअर फ्रिक्वेंसीज में नहीं जाते हैं। हर रोज जितने भी माइंड पावर के ट्रेनर्स हैं ना, दे ऑल आर द मेडिटेटर्स। अब जो ट्रेनर्स होते हैं ना, हमेशा वेरी पॉजिटिव माइंड के होते हैं, वेरी आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी होते हैं ये लोग, वही अट्रैक्ट कर पाते हैं। नैरो माइंडेड people can never attract, narrow minded people can never visualize। विजुअलाइजेशन में हम आएंगे, इसके बाद में मैं समझाऊंगा आपको कि हर कोई विजुअलाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि 3 प्रकार के लोग होते हैं, ऑडियो, किनेस्थेटिक और विजन वाले, जो कुछ देख सकते हैं। किसी को क्या है, जैसे आवाज, मतलब वो हर बात को खुला बोलते हैं किसी के सामने, तो उनको ऑडियो नेचर के हम सीखेंगे जब विजुअलाइजेशन में आएंगे। तो ये सभी सबसे पहले पहले ये बात दिमाग में बिठा दो कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे टूल्स हम सीखेंगे। सभी टूल्स को लगाना जरूरी है क्या? प्लीज बताएं मुझे। शुड वी अप्लाई ऑल द गोल, ऑल द टूल्स? बॉटल भी है, ग्रेटिट्यूड भी है, एप्रिसिएशन भी है, या फिर यू कैन से होपोनोपोनो है, विजुअलाइजेशन है, या फिर एफर्मेशन है? यस प्लीज। नो भाई जी, नहीं सर, नहीं भाई जी, नहीं। क्यों नहीं? व्हाई नॉट? फिर क्यों सीख रहे हैं? जब लगाना ही नहीं है इतने सारे टूल, तो एक ही बॉटल टेक्निक सिखा के मैं छोड़ दूं ना आपको? नहीं, वन टाइम पे वन लगाए ना, सब लगाएंगे तो सब मिक्सचर हो जाएंगे। आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि 5 मिनट में 5 टूल्स को यूज कर सकते हैं, समझा? हम एक भी टूल से अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने गोल्स को, राइट। अलग अलग टूल्स को हम क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि दुश्मन अगर
एक हथियार से नहीं मरता है तो क्या करते हैं, 4 आदमी एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। जैसे होपोनोपोनो में बताऊंगा आपको कहाँ से जाना है, कैसे जाना है। तो किसी एक को लेकर भी आप है ना, किसी एक को लेकर भी आप सब अचीव कर सकते। जैसे मेडिटेशन है, उससे भी आपके सारे गोल्स पूरे हो सकते हैं। ओनली मेडिटेशन, मेडिटेशन से यू राइट टू ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अवेकनिंग विद द ब्रह्म कुमारीज, शिवानी बहन जो क्लास कराती हैं, जो चलता है सब, उनके जो प्रोग्राम चलते हैं, उसका टाइटल क्या है, अवेकनिंग विद द ब्रह्म कुमारीज। जागरूक रहो। विपश्यना में जो इगतपुरी में उनका हेड क्वार्टर है, वहां पे चारों तरफ घंटियां लगी पड़ी हैं। चारों तरफ मैं गया हूँ करीबन 30 साल पहले, वहां पर 3 दिन के स्पेशल कोर्स में घंटियां लगी पड़ी हैं चारों तरफ। जागरूक रहो, जागरूक रहो, जागो जागो जागो। कहाँ से जागो? अज्ञान की निद्रा से जागो, अज्ञान की निद्रा से जागो। कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े लोग, विकारों में फंसे पड़े हैं, धन के पीछे घुसे पड़े हैं। बाकी एरियाज में कोई उनका ये नहीं है, लेकिन सबका आधार क्या है? देखिए WHO ने क्या बताया है, merely absence of the disease is not the health, but physically, mentally, socially, emotionally, one who is stable is the absolutely healthy person. वो व्यक्ति जो अपने तन से, भावनाओं से और मन से, विचारों से, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, ये चारों में जब ये व्यक्ति एकदम अपना बैलेंस बना के रखता है ना, वही व्यक्ति अच्छे हेल्थ को अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कुर्सी पे मैं बैठा हूँ इस वक्त, राइट, 4 टांगे हैं कुर्सी की। एक टांग है फिजिकल, दूसरा है मेंटल इमोशनल, तीसरा है सोशल, राइट। चौथी टांग तो किसको है ही नहीं, लोग स्पिरिचुअलिटी को मानते ही नहीं है। क्या है, दुनिया के बाहरी आकर्षण में इतने ज्यादा मतलब चले जाते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। रोज सुबह उनको मेडिटेशन करना, ज्ञान को सुनना, ये ज्ञान बुद्धि की खुराक है ना, दिव्य बुद्धि की खुराक है ज्ञान। मेडिटेशन क्या है? अच्छा, पुराने जमाने में कल की मुरली में शस्त्र शस्त्र 2 बार लिखा गया है, राइट। ये हमारे शस्त्र हैं, लेकिन शस्त्र शस्त्र 2 बार लिखा है। मैं कल मुरली सुना रहा था एक ग्रुप को जर्मनी के, तो मैंने पूछा यहाँ पर ये गलत टाइप हुआ है, शस्त्र शस्त्र। एक्चुअली वहां क्या होना चाहिए, अस्त्र और शस्त्र। अभी अस्त्र और शस्त्र दोनों मिलते हैं मेडिटेशन से। अस्त्र क्या है, शस्त्र क्या है, बताइए मुझे, कम ऑन टेल मी। क्या अस्त्र है, क्या शस्त्र है, बोलो एनीबॉडी। हमारे सभी पावर्स हमारे वेपन्स हैं। नहीं, उसमें अस्त्र मतलब क्या, शस्त्र मतलब क्या? अस्त्र अपने सेफ्टी के लिए भाई जी, मैं बता सकती हूँ, अटैक करते हैं। अस्त्र जो दूर से चलाया जाए और शस्त्र वो होते हैं जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए। शस्त्र जैसे तलवार है, तो दोनों शस्त्र ही बोल रहे हैं, मैं अस्त्र की बात कर रहा हूँ। देखो पुराने जमाने में जैसे दूर से, नहीं आप मेरी बात सुनो, नहीं किसको भी। मैं जब पुराने जमाने में लोग लड़ाई लड़ने जाते थे, लड़ाई के फील्ड में, तो कवच पहन के जाते थे बॉडी में, शस्त्र लेकर जाते थे। अस्त्र मतलब कवच, अपने सर सेफ्टी के लिए। सर जी, भाई जी, हमारे गुण हो गए, हमारे अस्त्र और। अरे बाबा मुझे बोलने दो ना, आप बोलते रहोगे तो फिर आप ही अगर समझाने बैठोगे तो मैं बात को कहाँ कंटिन्यू कर पाऊंगा। लेट मी टॉक ना। मैंने पहले पूछा, नोबडी कुड रिप्लाई, नाउ लेट मी रिप्लाई। फिर पूछो, मैं पूरा करूंगा। तो अस्त्र मतलब कवच, शस्त्र मतलब बाण वगैरह जो भी है, राइट। पुराने के जमाने में जब लड़ाई में लोग जाते थे तो अस्त्र और शस्त्र लेकर जाते थे, बराबर। हमारी लड़ाई आज किससे है? हम रूहानी योद्धा हैं। हमारी लड़ाई किससे है? विकारों से है। तो जो मेडिटेशन करता है हर रोज ना, उसके आसपास एक ऐसा कवच, एक ऐसी ऑरा आ जाती है कि व्यक्ति जब उसको हार्म करने आता है ना, उसकी ऑरा के कारण वो उसको हार्म नहीं कर पाता है, राइट। मेडिटेशन वाले के जिंदगी में दुख होता है, वो दुखी नहीं होता है। परेशानी उसके लाइफ में, वो परेशान नहीं होता है। वो उसको क्या बोलते हैं, कवच। कवच मतलब एक ऑरा, राइट। और शस्त्र मतलब क्या है, बताइए अब, नाउ टेल मी। शस्त्र मतलब क्या होता है? हमारे पास कौन से शस्त्र हैं?
Anybody now please tell me. बाबा से मिली अष्ट शक्तियाँ। अष्ट शक्तियां हैं, ज्ञान है, राइट, ज्ञान है ना, ज्ञान भी शुभ है, भावना और शुभ कामना। वो सब अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। समझ आया? वी आर कमिंग टू द मेन पॉइंट नाउ कि जो भी टूल्स हम मेडिटेशन से भी सारे आपके गोल्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं ओनली बाय डूइंग मेडिटेशन। लेकिन हम करते 1 घंटा ध्यान है, सदा याद में नहीं रहते हैं, और जो कमाते हैं दिन भर में इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं, शाम तक दीवार निकल जाते हैं। इवन मेडिटेशन इज द ग्रेटेस्ट हीलर, राइट। वैसे बॉटल टेक्निक, एफर्मेशंस हम सीख रहे हैं, विजुअलाइजेशन आगे सीखेंगे हम, वो पूर्ण सीखा है हमने। क्या करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी को राइज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाते हैं। कई सारी असाध्य रोग मेडिटेशन से ठीक होते हैं ना। मेडिटेशन से सारे के सारे बीमारियां जो असाध्य रोग होते हैं वो भी ठीक होते हैं। कैंसर है जैसे, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, टाइप 1 डायबिटीज है, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, दीज आर इनक्यूरेबल, पर मेडिटेशन से क्यूरेबल होते हैं। आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो वी नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट नाउ, एफर्मेशन जो है ना कैसे बनाए जाते हैं, हाउ टू मेक द एफर्मेशन। सबसे पहला पॉइंट है PPP। एफर्मेशन प्रेजेंट में ही होते हैं, हमेशा प्रेजेंट में बनाए जाते हैं। एफर्मेशन जो है ना पॉजिटिव हमेशा बनाए जाते हैं, नेगेटिव नहीं। जैसे मैं बताया, डोंट स्लैम द डोर, आई डोंट वांट यू टू टॉक टू मी रूडली, प्रेजेंट में, और पॉजिटिव और पावरफुल, ठीक है। 3P एफर्मेशन जब बनाते हैं तो, राइट। मैंने पहले क्या बताया, एंड रिजल्ट्स को देखते हुए एफर्मेशन बनाना चाहिए। अगर नहीं बना सकते हैं ना तो आप प्रोग्रेसिव एफर्मेशन बना सकते हैं। वो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं आपको। दूसरी जो बात है, एफर्मेशन जब भी बनाते हैं ना तो उसमें आई कैन, आई विल, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एफर्मेशंस होते हैं, राइट। अभी समझो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा मन बहुत ज्यादा परेशान है, राइट। क्या बोलते हैं हम लोग, आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, हम क्या बोलते हैं, मेरा मन बड़ा विचलित है, मेरा मन बड़ा परेशान है, मेरा मन बहुत दुखी रहता है, सर फटते जा रहा है। उसकी जगह पर अगर आप कहोगे ना, आई एम रेस्टलेस, आई एम डिस्टर्ब, आई एम कंफ्यूज, जो भी तकलीफ आपको आ रही है ना उसका जस्ट पॉजिटिव कर दो, दैट विल बिकम द एफर्मेशन फॉर यू। समझा? जो भी बात नेगेटिव है लाइफ में किसी भी एरिया में, द पॉजिटिव ऑफ दैट बिकम्स द एफर्मेशन फॉर अस। हम खुद फॉर्मुलेट कर सकते हैं एफर्मेशन को, राइट। उसके बाद में जो है ऐड इमोशन, उसमें ऐड इमोशंस। इमोशन मतलब जैसे मैंने आज सुबह लिखा था, आई एम सुपर एक्साइटेड टू बी बिफोर यू विद एफर्मेशन, आज शाम की क्लास में कराएंगे। आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम ट्रूली डिलाइटेड, आई एम डैम कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग वाइब्रेंट, राइट। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं। अगर मैं सीधा लिखता सी यू टुडे इन द इवनिंग विथ एफर्मेशन क्लास, मैं कर सकता था ना, लेकिन जब आपने पढ़ा आई एम सुपर एक्साइटेड, लास्ट में फिर लिखा हु इज सुपर एक्साइटेड, समझा ना आपने। अपीलिंग होते हैं, व्हेन यू ऐड इमोशंस इनटू दैट, ये एडजेक्टिव्स हम लिखते हैं, वो लिखने के समय आपको जो बनाना पड़ेगा और एनर्जेटिकली हमको उसको बनाना पड़ता है, राइट। अब एफर्मेशन कैसे बोले जा सकते हैं, या तो लिखकर, राइटिंग,
दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार भी लिख सकते हैं आप। लिखते हैं तो क्या होता है, जो लिखते हैं ना तो मन में उसका कल्पना बनती है। जैसे मैंने, आपने लिखा घर, आपने लिखा हॉस्पिटल, शॉप, लिखने के साथ एक इमेज मन में खड़ी होती है, आंखें उसको देखती हैं, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। राइटिंग द अफर्मेशंस मेंटली कर सकते हैं, उसको मन में कह सकते हैं, उसकी आवाज को रिकॉर्ड करके आप सुन सकते हैं, उसको गाने के रूप में गा सकते हैं। दूसरा कोई आपके लिए कहता है सुरजीत भाई इज कॉन्फिडेंट, अपने बेटे को कह सकते हैं उसका नाम लेकर, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज कॉन्फिडेंट, राइट। उसके अलावा जो है ना, एफर्मेशंस को हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम पानी में डाल सकते हैं, वाटर टेक्निक सीखी हमने, लेकिन एफर्मेशन पानी में डाल सकते हैं फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, राइट। उसके बाद में एफर्मेशन जो है ना, वो अंदर अंदर बोल सकते हैं, अंदर ही अंदर बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जैसे कोई किसी को परेशान करता तो मैं क्या बोलता हूँ अपने मन में, है ना, एक सुमान में रहो, मैं इष्ट देव हूँ या मैं इष्ट देवी हूँ। अगर सुमान में आप रहोगे तो क्या होगा, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। सबसे ज्यादा पिक्टोरियल एफर्मेशन होता है। आपने एक चिट्ठी बनाई और गोल चार्ट, या मैं बताऊंगा आगे आपको कैसे बनाया जाता है ना, ये अपना विजन बोर्ड, उसमें भी एफर्मेशन को चिटकी लगा सकते हैं, गविंग वाली चिटकी, वहां पे लिख भी सकते हैं जो दिखे आपको। सबसे पावरफुल एफर्मेशन होते हैं मिरर एफर्मेशन टेक्निक। आंखों में आंखें डाल के, जो भी हम सभी करेंगे, आंखों में आंखें डाल के फुल एंथुजियाज्म, एनर्जेटिकली यू टू से। एक व्यक्ति, ध्यान से सुनना मेरी ये, एक व्यक्ति रास्ते पर चलते चलते अचानक ही एक्सीडेंट में मारा गया। डॉक्टर ने जब उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी तो उनके बेटी को कहा, उनको बोला कि कौन इनकी डेड बॉडी लेने के लिए आए, तो कहा कि उनकी बेटी आई है। डॉक्टर ने बुलाया उनकी बेटी को और कहा कि आपके पिता को कौन सी बीमारी थी, कौन से डॉक्टरों से दवाई लेते थे ये। तो बेटी बड़ी हैरान, डॉक्टर क्या बात करें, काय की बीमारी, काय की दवा, काय का डॉक्टर, क्यों पूछ रहे हैं सब। बोलता है तुम्हारा पिता 20 साल पहले मर जाना चाहिए, 20th week he should have died। इसके बॉडी में कुछ भी अंदर बचा ही नहीं है, वो जिंदा था तो आखिर कैसा था, मुझे बताइए, व्हाट केप्ट हिम अलाइव। अगर मरा है 80 साल की उम्र में, हालांकि 20 साल पहले मर जाना चाहिए, वो आज भी जिंदा क्यों है। तो पहले तो उसने कहा आई डोंट नो डॉक्टर, मुझे पता नहीं है। फिर कहती यस 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 डॉक्टर, मुझे एक बात याद आती है कि मेरा पिता हर रोज अपने आप से कहता था, डे बाय डे, इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन, हर तरह से मैं पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं। 20 साल तक इस सिंगल एफर्मेशन ने उसको क्या रखा, अलाइव रखा। दैट बिकेम हिज बिलीफ एंड दैट बिकेम हर लाइफ्स पिक्चर, राइट। तो एफर्मेशन, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव एफर्मेशन। एफर्मेशन जो है सबसे ज्यादा जो काम करता है, सबसे पावरफुल, वो यही मिरर एफर्मेशन टेक्निक है, राइट। आपका बच्चा समझो घर में कोई पर्टिकुलर सब्जी नहीं खाता है, आप उसको ले जाओ आईने के सामने और कहो उसको आई लाइक जो नहीं खाता है, आई लाइक पोटैटोज, आई लाइक, जो भी आपको नहीं खाता है वो, आई लाइक माई हेयर, आई लव माई सेल्फ। जैसे लुइस एल हे ने क्या बताया कि लो सेल्फ एस्टीम को अगर दूर करना है तो एक ही सिंगल एफर्मेशन, आईने के सामने जाओ एंड जस्ट से विथ फीलिंग इमोशनली, आई लव यू बलराम, आई ट्रूली लव यू, आई लव यू सो मच। होपोनोपोनो अगर आपने ब्रश करते करते सुबह को 11 बार रिपीट किया, जो मैंने आज भी किया था, आंखों में आंखें डालो, ये भी एफर्मेशन वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू,
आई लव यू, लुकिंग इनटू द मिरर, ये सबसे ज्यादा जो है पावरफुल एफर्मेशंस माने जाते हैं। इसमें एफर्म करने से उसके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आते हैं, राइट। इसका और भी एग्जाम्पल से हम समझाते हैं कि अमिताभ बच्चन का जब तीसरी बार ऑपरेशन हुआ था पेट का, खुली पिक्चर में उसका एक्सीडेंट हुआ था, एक बार, दो बार, तीसरी बार ऑपरेशन हुआ और 7 गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उसके पीछे काम कर रहे थे बॉम्बे के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में। ऑपरेशन वाज नॉट सक्सेसफुल, डॉक्टर बड़े परेशान, बड़े हैरान, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी, हम सातों मिलकर भी इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं कर सके। मैंने खुद ये देखा है, अमिताभ बच्चन की पेपर फोटो में देखी है मैंने, उसके नीचे अमिताभ जी ने क्या लिखा था कि डॉक्टरों को कहा कि तुमने अपना काम किया है, अब मुझे अपना काम करने दो। अमिताभ जी ने नीचे लिखा था, फोटो के नीचे था, उन्होंने लिखा था, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं कल भी यही कहूंगा कि मैं हर दिन हर तरह से पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं। और उसके बाद आज तक अमिताभ बच्चन जी फिल्मों में काम कर रहे हैं, आज भी 8 फिल्में उसके पास सब भी चल रही हैं, 8 फिल्मों में काम कर रहे हैं इस वक्त भी। कौन बनेगा करोड़पति भी उसकी अभी टेलीकास्ट हो रही है, राइट। एक सिंगल थॉट एफर्मेशन, जैसे मैंने बताया था, ब्याह करके जब लड़की जाती है ससुराल घर में और एक विचार मन में एफर्म करते रहे कि मुझे अब इसी घर में चलना है, मुझे अब इसी घर में जीना है, राइट। दैट सिंगल थॉट, वो उसको वहां पर चलाने में पूरी जिंदगी सफिशिएंट है। अ सिंगल एफर्मेटिव थॉट, दिस इज माय हाउस नाउ एंड हैव टू लिव इन दिस हाउस। समझ आया यहाँ तक सभी को? अभी सवाल पूछना पूछो, फिर हम जो है खड़े रह के एफर्मेशन करेंगे। अब जगह देख लो कहाँ पर ही आप रख सकते हैं अपने मोबाइल को, क्योंकि मैंने क्या बताया, जब एफर्मेशन कहते हैं ना, कैसे कहते हैं, आईने में आंखों में आंखें डाल के, या तो फिर आप खड़े हो सकते हैं ना सभी, प्लीज टेल मी, खड़े हो सकते हैं कि नहीं? यस जी हो सकते हैं भाई जी, खड़े हो सकते हैं, कहीं भी मोबाइल को रख देना और फिर मेरे साथ एफर्मेशन करना। कुछ सवाल पूछना तो पूछो, अदरवाइज वो गो विद द प्रैक्टिकल्स। एफर्मेशन क्या क्या होते हैं ना, यस प्लीज टेल मी। भाई जी बस एक सवाल, आपने 3 P's बोला था, पॉजिटिव, प्रेजेंट और एक और क्या था, मैं लिख रही थी। पर्सनल। थैंक यू। ओके, आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरा बेटा अब शराब से मुक्त हो चुका है, मेरा बेटा बहुत ध्यान से पढ़ाई करता है, मेरा पति अब मुझे बहुत सहयोग करता है। यू कैन नॉट राइट पर्सनल। मतलब आई एम हैप्पी एंड डिलाइटेड टू सी दैट माय हस्बैंड बिहेव्स नाइसली टू मी, ओके, मतलब पर्सनल हो गया। यू कैन नॉट राइट इट फॉर अदर्स, यू कैन नॉट अफर्म इट फॉर अदर्स। खुद के लिए आई एम enthusiastic to see the great changes in my husband, in my son, in my daughter-in-law. समझे, इसीलिए उसको 3 होते हैं। अभी एरिया 4 होती हैं, चारों में आपको बनाना है। कल से हम एक एक एफर्मेशन पीछे जाएंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया एफर्मेशन मैं आपको दूंगा ना, पूरी लाइफ चेंज कर देंगे एफर्मेशन आपकी। एक से एक एफर्मेशन बनाने आपको खुद ही है। मैं तो एक से एक एफर्मेशन आपको निकाल के दे सकता हूँ, मैंने निकाले भी है कई एरियाज में, लेकिन आपको एफर्मेशन अपना निकालना है, व्हाट सूट्स यू द मोस्ट। जी यस, और कोई सवाल है तो पूछो, विल गो फॉर द प्रैक्टिकल्स, अदरवाइज एनीबॉडी। तो कितने बार करना पड़ता है सर? वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। एफर्मेशन जो है ना, एफर्मेशन दिन में कम से कम 3 बार जरूर करना चाहिए, रात को सोने के पहले, सुबह उठने के साथ, और दिन में 1 बार। अगर हम लिख कर करते हैं तो लिख कर जो एफर्मेशन बोलते हैं ना, तो लिख कर दिन में 3-4 बार लिख सकते हैं। एक बार लिखना चालू किया, समझो कितने एफर्मेशन बनाए आपने, 4 एरियाज हैं, 5वां मैंने और एक एरिया दिया है, 5वां और एक एरिया दिया है, राइट। एफर्मेशन आप एक एक एरिया के लिए 2-3 भी बना सकते हैं। कैसे टाइप के बनाते हैं, मेंटेन करने के लिए उस परिस्थिति को या उस एरिया को, उसके लिए बनाते हैं। तो ये सब हम कल देखेंगे। Repetition is a golden rule. The more you repeat, the more it gets embedded in the subconscious mind, and more its reflection in the form of the reality will be there. Golden rule is the repetition. लेकिन आपका मूड खराब है, मन बेचैन है, आप नहीं करना चाहते हैं एफर्मेशन,
तो आप उसमें इमोशन नहीं ऐड कर पाओगे, आप उसमें एनर्जी नहीं ऐड कर पाओगे। इसलिए एफर्मेशंस को हम लोग अभी जब तक ये लेसन चल रहा है एफर्मेशंस का, हम लोग रोज खड़े रह एफर्मेशन करेंगे। ऐसे देखना, आपको आंखों में आंखें डाल के आप देख रहे हैं, को मोबाइल में तो आपको चेहरा दिखता ही दिखता है ना, मोबाइल में दिखता ही है। यस यस माइंड में जाने की जरूरत ही नहीं है, राइट। चलें सभी यस एफर्मेशन करेंगे, सर 2-3 मिनट लगेगा एफर्मेशन करने को। और करेंगे। कुछ पूछना है किसी को, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आज जो भी सीखा है ना, प्लीज कोई भी सवाल है तो पूछो। भाई जी यस, मेरा किसने एक बोला अभी? क्वेश्चन। हाँ बोलिए बोलिए हाँ बोलिए। बोलो भाई जी। हाँ बोलो भाई जी। मैंने 2020 सॉरी हाँ? इंडियन क्रिकेट टीम के आवाज नहीं आ रही सुनाई बराबर। दे रहा है किसी को? नहीं हाँ, आपका आवाज टूट नहीं रहा है। सुनाई नहीं दे रहा। लेट अस डू आवाज आवर नहीं है, आपकी आवाज टूट रही है, कुछ नहीं क्लियर आ रहा है आवाज आपका। बोलो फिर से। अभी सुनाई दे रहा है ठीक से? हाँ जी। हाँ बोल रहा हूँ 2024 के अंदर मैं इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करें, क्या फॉर्मेशन? आप बनाओ एफर्मेशन क्या है, कल मैं आपसे पूछूंगा। मैंने बताया एफर्मेशन मैं नहीं और बनाऊंगा आपके लिए, आपको मैंने बनाने हैं। और कैसे बनाने मैंने हैं वो मैंने सब बता दिया है। और ये मैंने पर्सनल एक सवाल। काम करता हूँ, आपको बोलूंगा। हाँ क्या? मैंने आपको सारे टेक्निक बताए हैं, सीधे सुनाई एंड नहीं दे रिजल्ट, रहा है प्लीज। एड द सुनाई इमोशन नहीं दे इन रहा। दैट, एड द एडजेक्टिव्स इन दैट। आई एम थ्रिल्ड टू सी, आई एम थ्रिल्ड टू सी माई सेल्फ रिप्रेजेंटिंग इन 2024। इसके आगे आगे क्या क्या करना है मैं कल आपको बताऊंगा। सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। कम ऑन एवरीबॉडी स्टैंड अप। यस, चले रेडी हो जाएं सभी। यस राइट। 10 बार एफर्मेशन कहेंगे हम। एज इफ इट इज डन टू यू विथ फुल ऑफ विगर, वाइटलिटी, एंथुसियाज्म। अगर आप जैसे आपके सामने आईना ही है, आप भी देख रहे हैं अपने फिगर को, आंखों में आंखें डाल के देखो, पैर में थोड़ा अंतर ले लो, और है ना बड़े फोर्स के साथ में ऊपर भगवान को धन्यवाद देते हुए, जैसे उसने आपके गोल को पूरा कर दिया है, ऐसे हम मिरर एफर्मेशन को बोलते हैं। मैं बोलूंगा पहले, फिर आप मेरे साथ बोलते जाओ। राइट। डे बाय डे, डे बाय डे, इन एवरी वे, इन एवरी वे। सुरजीत भाई आप हाथों का एक्शन करो ना। कर रहा हूं मैंने सिर्फ बोलने को नहीं बताया है। मैं कर रहा हूं एक्शन सर। I'm getting better and better. Better and better. Yes, please. बाकी के सब कैमरा बंद करके बैठे हैं। Yes. अभी बोलो। हर दिन, हर दिन, हर तरह से, हर तरह से, मैं पहले से बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं। जिंदगी हसीन है, जिंदगी लाजवाब है, लाइफ इज ब्यूटिफुल। और कोई कैमरा खोलो और भी खोलो, एक्शन में आओ सामने प्लीज। लाइफ इज अमेजिंग, I love myself, I like myself, I'm great, I am genius, लास्ट 5 एफर्मेशंस करके पूरा करेंगे हम।
भगवान मेरा साथी है। भगवान मेरा साथी है। I love God. I love God. God loves me. God loves me. I'm the best. I'm the best. I can do it. I can do it. I am the winner. I am the winner. सभी अपनी तालियां बजाओ जोर से। Big clapping for yourself. कैसा लग रहा है अभी बोलने के बाद? How do you feel? Very good. Very good. बहुत अच्छा बलराम जी, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। मजा आ गया। एनर्जी आ गई, स्माइल आ गई, एनर्जी आ गई ना, तो फिर कल हम आगे और बढ़ेंगे। प्लीज ये वीडियो जो है कल मैं आपको डाल दूंगा, जैसे ही मेरे पास आ गया तो आपने जो भी एफर्मेशन के, और मैं इसमें काफी बनाऊंगा जो मैंने सिखाया है ना, उसको राइट बनाऊंगा शॉर्ट में, और हर चीज में बता दूंगा, ताकि आपको हमेशा के लिए नोट तो किया होगा किसी ने, नहीं भी किया तो मैं कल सारा डिटेल बता दूंगा। ठीक है, चलो, ओके, सी यू। थैंक यू सर।